तो नमस्कार साथियों। YouTube पे दूसरी क्लास है, क्लास 12 की। और जैसा कि आप लोग को पता है, हम पूरा कोर्स फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, एनसीईआरटी प्लस अगर एमसीक्यूज अगर बुक्स के भी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने जो भी सजेशन हो कमेंट करें। हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि है मैट्रिक्स चैप्टर 3 का सेकेंड पार्ट, यानी कि सेकेंड एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं इसमें है क्या। क्लास 12 मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स का पार्ट फर्स्ट, मैट्रिक्स। कल हमने एक्सरसाइज 1 किया था और आई होप कि आप सभी लोगों ने किया होगा। जो भी उसमें से क्वेश्चन अटक रहे हैं आपके, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दे रहा हूँ, उस पर भी सभी लोग ज्वाइन करें। जो भी अपनी प्रॉब्लम्स हो उस पर आप पेस्ट कर सकते हैं और हम आराम से उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैट्रिक्स ये चैप्टर इजी है और एकदम नया कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हमने इसको शुरू किया है। अभी जब हम 11th की क्लासेस भी शुरू कर देंगे तो 11th और 12th में रिलेशन फंक्शन कॉमन टाइप का होता है वो करा देंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री भी कॉमन टाइप का होता है वो करा देंगे। तो कनेक्टेड रहेंगे कॉन्सेप्ट तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। कल ये वाली एक्सरसाइज कर ली थी सारी एक एक क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन अगर हो गए थे इसके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स पे। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, कितने टाइप के ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिक्स में? मैट्रिक्स में होता है एडिशन, दो मैट्रिक्स ऐड कर सकते हो आप। मैट्रिक्स में होता है सब्सट्रैक्शन, अभी नीचे मिलेगा। मैट्रिक्स में होता है मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन नहीं होता है दो मैट्रिक्स का। अगर कोई कांस्टेंट को डिवाइड करना हो वो हम कर सकते हैं, लेकिन ये कहो कि फर्स्ट मैट्रिक्स से सेकंड मैट्रिक्स को डिवाइड करना है तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, फर्स्ट मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के दूसरे से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो उसको भी बिल्कुल डिवीजन कह सकते हैं। लेकिन पहले तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। तो if there are two matrix, suppose फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी का डाटा है ये। फैक्ट्री ए में बॉयज गर्ल्स का, फैक्ट्री बी में बॉयज गर्ल्स का डाटा है। इनको ऐड करना है तो सिंपल फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट से थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट से फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट से फिफ्थ एलिमेंट, सिंपल ऐड कर देंगे और आराम से आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वेरी इजी, सुपर इजी। अब कभी कभी ऐसा भी होगा, देखो हमेशा एडिशन किसमें होगा? जब नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, सेम। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम है तभी तो आप सबके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करा पाओगे। A11 को इधर के B11, A12 को इधर के B12। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे देख लो, एक एग्जांपल दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स है ए और बी। तो ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, 2 रोज और 3 कॉलम्स की मैट्रिक्स है ना? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। फोकस थोड़ा इसकी सेट कर दूं, ऐसे मेरे चेहरे क्लिक कर दूं। 2 रोज और 3 कॉलम की, ये भी देखो 2 रोज और 3 कॉलम्स की मैट्रिक्स। तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स बिल्कुल ऐड हो सकती है। फाइंड ए प्लस बी। तो ए प्लस बी फाइंड करने के लिए क्या करना है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है बस। √3 + 2, 2 + √3, 1 + √5,
1 प्लस रूट 5, -1 प्लस 1 0, 2 प्लस -2 0, 3 प्लस 3 6, और 0 प्लस 1/2 इज 1/2। वेरी इजी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है। बहुत ही आसान। अगर यहाँ पे ये कमेंट बहुत ही जरूरी है और देखना चाहिए आपको, we emphasize that if A and B are not the same order, अगर A और B सेम ऑर्डर में ना हो, then A plus B is not defined, तब A plus B डिफाइन नहीं किया जा सकता। बताया था ना अभी, सेम ऑर्डर होना चाहिए तभी ऐड होगी, अदरवाइज नहीं ऐड होगी। A plus B is not defined। यहाँ पे ये देखो, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पे 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो क्या इनका ऑर्डर सेम है? नहीं है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये डिफाइंड नहीं होगी, इसको ऐड नहीं किया जा सकता। वी में ऑब्जर्व दैट द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। केवल सेम ऑर्डर पे किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, अगर किसी एक कांस्टेंट टर्म से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो क्या होगा? तो सिंपली उसका मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे के सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स। ये मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स की डेटा दिया हुआ है। यहां पे अगर मैं सिंपल मल्टीप्लाई बाय 2 कराता हूं तो क्या होगा? ये मल्टीप्लाई बाय 2 हर एलिमेंट में होगा। कहां पे होगा? हर एलिमेंट में होगा। इसमें भी, इसमें भी, इसमें, 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 सारे के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। और ये क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा, जैसा कि तुम देख सकते हो। तो एक ये सिंगल स्केलर है। अभी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अलग बात हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंगल स्केलर है, कोई कांस्टेंट 1 2 3 4 5 एनीथिंग कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराना तो बिल्कुल आप करा सकते हैं, उसका हर एलिमेंट में इंटू हो जाएगा। लेकिन 2 मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई होता है वो बात अलग है, वो अभी हम आगे देखेंगे। देखते रहें। जैसे कि एक एग्जांपल इन्होंने और लिया है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका 3a करना है। तो सिंपल है, इसमें 3 का इंटू करा देंगे ए में मल्टीप्लाई बाई 3 करा देंगे। तो अगर इधर मल्टीप्लाई बाई 3 कराया तो उधर भी मल्टीप्लाई बाई 3 कराना पड़ेगा। तो इधर 3 है तो इधर भी 3 है, और 3 का मल्टीप्लाई हर पर्टिकुलर एलिमेंट, 3 3 का 9, 3 1 का 3, 3 into 1.5 4.5, 3 root 5, 3 7 का 21, 3 3 का 9, 3 2 का 6, 3 0 0, 3 5 का 15। तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बहुत ही आसान है क्लास 12 के बच्चों के लिए। ये सब क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर या बीच में एप्लीकेशन टाइप में भी आएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग इसमें कहीं नहीं फंसोगे। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? नेगेटिव ए, अगर किसी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए, -1 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। ए एंड माइनस ए, क्या डिफरेंस है दोनों में? ए में माइनस का -1 का मल्टीप्लाई हो गया है, बस, बाकी सेम ही चीज। अच्छा, ये तो हो गया मैट्रिक्स एडिशन। क्या हो गया? ये मैट्रिक्स एडिशन। ऐड करने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सीधे सीधे हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को ही ऐड किया जा सकता है, और किसी भी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई अगर किसी मैट्रिक्स में हो रहा है तो वो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तो हो गया मैट्रिक्स एडिशन। दूसरी चीज पे आते हैं, डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन।
डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स माइनस करने हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाते हैं, जैसे उसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते थे, इसमें क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन देख लो, और यहाँ पे भी वही रूल है कि सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे, अलग अलग ऑर्डर के होंगे तो बिल्कुल नॉन डिफाइंड हो जाएंगे, सीधी सी बात है। मैट्रिक्स, अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मैट्रिक्स है जहां पे ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, और अभी एक चीज और आएगी डिटरमिनेंट्स, उसमें ब्रैकेट क्लोज नहीं हो रहा होगा, तो ये मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं हम, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। डिटरमिनेंट्स में भी यही प्रॉपर्टी फॉलो करेंगी, ये जरूरी नहीं है। यहां पे देखो क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला, इफ A इज इक्वल्स टू दिस 3 क्रॉस, ये कितने का है मैट्रिक्स बताओ, ये है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो 2 क्रॉस 3 रो इनटू कॉलम, ये भी क्या है 2 रोज 3 कॉलम्स, तो 2 क्रॉस 3 रो इनटू कॉलम। तो इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, 2a माइनस 3 करना है, 2a माइनस 3 करना है अपने को। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे a में, और माइनस कर देंगे उसको किससे, b से, यही तो है ना। 2 से इंटू कराना है तो क्या दिक्कत है, a में 2 से इंटू करा लो, इन्होंने तो एक साथ ही सब कर दिया है, चलो हम अलग से करा के दिखा देते हैं। 2a, पहली बात तो 2a क्या होगा, ये a मैट्रिक्स में 2 का इंटू, 1 2 3 2 3 1, 2 का इंटू होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा, ये आ जाएगा भैया 2 है। b तो तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट ही है, उसमें कुछ भी करना नहीं है, उसको कोई छेड़खानी, सीधे सीधे क्या करना है 2a माइनस b कर देना है। इधर देख लेते हैं, 2a माइनस b विल बी, पहले तो 2a लिखेंगे, क्या था 2 4 6 4 6 2, इसमें माइनस करना है किसको, b को, b क्या था 3 1 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, माइनस करते हैं 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस माइनस 1 4 प्लस 1 5, 6 माइनस 3 3, 4 माइनस माइनस 1 5, 6 माइनस 0 6, 2 माइनस 2, यह माइनस 1 5 3 5 6 0, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, इतना इजी टॉपिक तुमको कहां मिलेगा। हाँ, तो चलते हैं आगे की तरफ, मल्टीप्लिकेशन में मजे आएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं a प्लस बी कर रहे हैं उसका, तो वो b प्लस ए की इक्वल हो, मीन्स जैसे कि नॉर्मल अलजेब्रा में भी होता है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी है कि मैट्रिक्स a प्लस बी ऐड करो या b प्लस ए ऐड करो, बात एक ही है, रिजल्ट क्या आना है, सेम ही आना है। तो इस लॉ को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। इसी तरह से देखो एसोसिएटिव लॉ, ये क्या कहता है, कहता है कि अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं a प्लस बी, और उसके बाद उन दोनों के रिजल्ट में तीसरी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं c को, तो वो इक्वल होगा इन दोनों लास्ट वाली मैट्रिक्स के सम और उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के सम से, मतलब कि वही अलजेब्रा वाला रूल फिर से, हाँ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, पहले कौन से दो ऐड कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये वैल्यू अर्थमेटिकली क्या है, इक्वल है, रिजल्ट विल बी द सेम। देखते हैं भैया और भी कुछ लॉज,
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, अगर जीरो ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी का नाम देख के हैरान मत होना, ना बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर्टी का नाम पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन ये जरूर तुमको याद रखना है कि अगर किसी मैट्रिक्स में आप जीरो ऐड कर रहे हैं, किसी मैट्रिक्स में आप जीरो ऐड कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल जैसे अलजेब्रा में होता है कि a प्लस जीरो इज a, कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो ऐड होने से। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये सब ना कहीं लिखनी है आइडेंटिटी, ना ही याद करनी है, तो याद है ही ऑलरेडी ना, ये तो पहले से ही याद है। अलजेब्रा में जैसे प्रॉपर्टी पढ़ा, कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी जहां डिटर्मिनेंट में, वहां पे हम देखेंगे। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, अगर किसी मैट्रिक्स को उसके निगेटिव मैट्रिक्स से ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है, प्लस ए माइनस इज व्हाट, जीरो। या किसी निगेटिव मैट्रिक्स को उसकी पॉजिटिव मैट्रिक्स से ऐड कर दिया है तो भी रिजल्ट क्या होगा, जीरो। तो बहुत ही आसान चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात अभी तक मुझे नहीं दिख रही। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी क्या है, वही है कि अगर a प्लस बी में k का मल्टीप्लाई कर दें तो वो दोनों के इंडिविजुअल मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, जो कि अलजेब्रा में भी सेम ही होता है। सारे के सारे वही सारी चीजें हैं जो अलजेब्रा के रूल्स है, तो ज्यादा इस पे हम टाइम स्पेंड ना करते हुए चलते हैं आगे। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 8, चलो सॉल्यूशन हटा लेता हूँ जिससे कि करने में मजा आए। इफ a is equals to this and b is equal to this, then find the value of matrix x such that 2a plus 3x equal to 5b, 2a plus 3x equal to 5b। तो x की वैल्यू बतानी है। अब देखो ये क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, क्या इसको मैं सेलेक्ट करके कॉपी कर सकता हूँ क्या? अच्छा, इसको सेलेक्ट नहीं होगा। चलो लिख लेते हैं। इफ a इक्वल टू a is equals to 8 0 4 minus 2 3 6 and b is equals to 2 minus 2 4 2 minus 5 1, then find x matrix then find x if the formula is defined by this equation 2a plus 3x equal to 5b। ठीक, इसको मैं ग्रीन लाइन बना लेता हूँ थोड़ा। ठीक, बैकग्राउंड सही है, ग्रीन करें, सही है। तो देखो ये दो मैट्रिक्स ए और बी डिफाइन की गई है। कह रहा है कि फाइंड एक्स की वैल्यू बताइए अगर ये रिलेशन स्टैंड करता है, कौन सा, ये वाला, 2a plus 3x equal to 5b। तो करना कुछ नहीं है वही बेसिक टाइप का प्रॉब्लम। ए है, ए की वैल्यू है ही हमारे पास, बी की वैल्यू है ही हमारे पास, और एक अकेला अननोन कौन है, x। तो आराम से उसकी वैल्यू इधर उधर करके हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, पहली बात तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे। 2 इंटू ए, 2 इंटू
ए। टू इंटू ए इज व्हाट 8 0 4 माइनस 2 3 6 2 हो गया प्लस 3x प्लस 3x। अब देखो x भी अगर इस ग्रुप में है तो x भी कैसी मैट्रिक्स होगी? ये सारे ग्रुप कितने के हैं? 3 रोज और 2 कॉलम के हैं ना, तो 3 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स है ना। तो ये x की वैल्यू भी किसमें आएगी? 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में ही आएगी। तो यहां पे तुम ऐसे लिख सकते हो कि A11 A12 A21 A22 A31 A32 ठीक 3x इक्वल टू 5 भी इक्वल टू 5 b b मतलब कि 2 माइनस 2 4 2 और माइनस 5 1। यहां पे इंटू कराते हैं। 2 8 जा 16 2 0 0 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 6 जा 12 प्लस 3 सेम रहेगा। ये तो अननोन है। इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स 2। अच्छा 5 टाइम्स है ये, इसका भी मल्टीप्लाई लगे हाथ करा ही देते हैं, क्यों एक स्टेप फालतू में लिखेंगे। 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 4 जा 20 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 1 जा। अब इस मैट्रिक्स को क्योंकि ये अननोन है इसकी वैल्यू निकालनी है जैसे कि हम लोग नॉर्मली करते थे, तो जिस जो अननोन है इधर ही रहना है, तो बाकी सारी चीजें उस पर भेज दो। तो इसको हम इधर ही रहने देंगे। 3 टाइम्स A11 A12 A21 A22 A31 A32 दिस मस्ट बी इक्वल टू, ये तो मैट्रिक्स पहले से ही है यहाँ पे 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 5 और इधर से ये मैट्रिक्स जा रही उधर तो माइनस हो गई तो 16 0 8 माइनस 4 6 12। अब करना क्या है? बेसिकली इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को माइनस कर देना है। तो कैसे माइनस करते हैं? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। 10 माइनस 16 माइनस 6 आएगा, माइनस 10 माइनस 0 माइनस 10 ही रहे। 20 माइनस 8 12 हो जाएगा। 10 माइनस माइनस 4 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। माइनस 25 माइनस 6 माइनस 31 5 माइनस 12 माइनस 7 ये सब आ जाएगा। इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स A11 A12 A21 A22 A31 A32। अब बस ये 3 को उधर क्या भेजना है? इधर मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड में जाएगा, तो 3 उधर जाएगा डिवाइड में। तो दिस मैट्रिक्स X और ये क्या है? ये X मैट्रिक्स है। दिस मैट्रिक्स X विल बी, मैं पूरे क्वेश्चन में X लेके चल सकता हूं, लेकिन बस समझाने के लिए खोल दिया यहाँ पे कि ये भी कितने की बनेगी? 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 की ही बनेगी। जैसे कि ये दोनों है जो ग्रुप में है उसी टाइप मैट्रिक्स, क्योंकि सेम ग्रुप वाले ही मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज मैट्रिक्स नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। तो 3 को डिवाइड कराओगे तो
एक तरह से 1/3 यहां बाहर भी लिख सकते हो, चलो लिख देते हैं। एक स्टेप 1/3 बाहर भी लिख सकते हो, क्योंकि डिवाइड में गया है ना, तो इधर 3 डिवाइड में जाएगा तो 1/3 जाएगा। तो -6 -10 12 14 -31 -7, और इसका अंदर इंटू भी करा सकते हो। -6/3 -10/3 12/3 14/3 -3/3 -7/, अच्छा -31/3 और -7/, तो फाइनली क्या होगा आंसर? ऊपर है -2 कट गया, ये कटेगा नहीं, -10/3, ये 4, ये कटेगा नहीं, 14/3, ये भी कटेगा नहीं, -31/3 और -7/, तो बहुत ही आसान है ये इस तरह के क्वेश्चन करना, और इस तरह से रिलेशन अगर दिए हो तो डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं। ये स्लाइड सेव होती जा रही है, जिनको नोट चाहिए क्लास के वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और उस पर मिल जाएंगे, बाकी तुमको तो मिल ही जाएंगे। हाँ चलते हैं भैया, चलते हैं, पहले तो आंसर मैच करा लेते हैं। आंसर यार लिख लेना जरा, दिस इज द आंसर, वेरी करेक्ट, ये है आंसर। तो इस तरह से करके हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखो अगला एग्जांपल है x + y करना है, ये मैट्रिक्स, अच्छा नहीं x + y नहीं करना है, यहाँ पे x + y गिवन है और x - y गिवन है, तो ये तो 2 वेरिएबल की इक्वेशन बन गई ना, इसको 2 वेरिएबल की इक्वेशन की तरह सब्स्टिट्यूट करके या तो एलिमिनेट करके या तो सब्स्टिट्यूट करके आराम से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज x और y की निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी करते हैं, जिससे कि एक्सरसाइज में आराम से तुम लोग को होमवर्क दे पाओ और तुम लोग होमवर्क करके मुझे दिखाओ। नहीं, एनसीईआरटी हर तरीके से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और एनसीईआरटी के, क्योंकि तुम लोग अभी एक्सरसाइज में करा दो तो केवल एक्सरसाइज करोगे, एग्जांपल्स करोगे नहीं, तो एग्जांपल भी अगर करने हैं और एक्सरसाइज भी करनी है तो इससे अच्छा होगा कि एग्जांपल्स मैं करा देता हूँ, एक्सरसाइज में जो टफ चीजें होंगी वो मैं करा देता हूँ, जो इजी चीजें होंगी वो एक्सरसाइज की तरह आप घर पे करिए। जहां पे प्रॉब्लम फंसेगी कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ, कमेंट बॉक्स में पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, जहां पूछना हो पूछिए। क्वेश्चन लिख लेते हैं, इफ फाइंड x एंड y if x plus y is equals to 5 2 0 9 and x minus y is equals to 3 6 0 minus 1, ठीक, तो फाइंड x एंड y यही क्वेश्चन है। अब देखो 2 वेरिएबल इक्वेशन है, ये दिख रहा है साफ साफ, x और y 2 वेरिएबल्स हैं, बाकी सब कांस्टेंट ही है। तो 2 वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए क्या करते थे, कोई एक वेरिएबल हम क्या कराते थे, इक्वल कराते थे, और वो एक वेरिएबल अगर इक्वल हो गया तो उसको क्या करते थे, एलिमिनेट कर देते थे। यहाँ पे तो दोनों ही वेरिएबल x और y इक्वल, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, जैसे तुम करते थे, ऐड करोगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करोगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, ऐड ही कर देते हैं, y से y कट गया, x plus x is 2x इज इक्वल्स टू ये प्लस ये, ऐड कर रहे हो ना, तो ये प्लस ये, अच्छा क्यों ना डायरेक्ट रिजल्ट लिखा जाए इन दोनों मैट्रिक्स के सम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका पहला, इसका पहला, 5 + 3 8,
2 प्लस 6 8, 0 प्लस 0 0, 9 माइनस 1, अरे ये तो सब 8 8 आ गया। 2 को भेजोगे डिवाइड में, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, 2x की तो निकालनी नहीं है। x इज इक्वल्स टू 1/2, 8 8 0 8, तो 1/2 का सब में मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 टाइम्स 8, डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं ना यार, कट जाएगा ना 2 से 4, 2 से ये भी कटेगा 4, ये तो 0 ही होना है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये 4, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है 4404। अब ये x की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड में, किसी में पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर दो, आराम से आ जाएगा। तो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, चलो फर्स्ट में पुट कर देते हैं x प्लस वाई। अब x के प्लेस पे क्या रखना है हमको, ये मैट्रिक्स, तो x के प्लेस पे रखते हैं 4 4 0 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 5209। ये मैट्रिक्स उस पर ले जाओगे, माइनस 4404, तो फाइनली क्या आएगा 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 4 0 माइनस 0, 9 माइनस 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है। इस टॉपिक को पहला टॉपिक इसीलिए हमने उठाया है कि आसानी से आपको 12th का मैथमेटिक्स समझ में आने लगे। बाकी जो टफ टॉपिक्स है वो भी हम देखो समझेंगे और बहुत ही आसानी से वो भी समझ में आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस साल बोर्ड का एग्जाम है मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो आपका, या आप आगे एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये मैथमेटिक्स आपके बहुत काम आने वाली है और पूरा का पूरा कोर्स हम करा रहे हैं यहाँ पे, तो लगातार सपोर्ट करते रहिए। ये क्वेश्चन हो गया, हम इसका देखते हैं आंसर, एक्स और वाई की वैल्यूज। एक्स की वैल्यू 4404 जो कि आई है, वाई की वैल्यू 1 माइनस 205, 1 माइनस 205, तो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आप होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ये आ गया कंपेयर वाला। इधर के दोनों मैट्रिक्स ऐड करेंगे, पहले इसका 2 से इंटू कराएंगे फिर ऐड करेंगे। अब इधर की मैट्रिक्स इक्वल टू इधर की मैट्रिक्स, ऐसा क्वेश्चन तो हमने कल भी किया था, तो इक्वल मैट्रिक्स है तो कंपेयर करा करा के आराम से हो जाएगा। तो करें इसको, और भी एग्जांपल्स हैं, एक ये एग्जांपल है वर्ड प्रॉब्लम, एग्जांपल सारे मैं कर देता हूं। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी इसी एक्सरसाइज में, मल्टीप्लिकेशन में ही तो मेन मजा है, बाकी कुछ तो है नहीं मैट्रिक्स में। इसके बाद वो आ जाएगा ए इनवर्स फाइंड करने, डिवीजन होता नहीं है। चलो करते हैं, पहले पहले वो 2 एग्जांपल करते हैं, आराम आराम से चलेंगे। 1 घंटे की क्लास रखेंगे रोज, हाँ कोई जल्दी नहीं है। 1 घंटे की भी क्लास अगर रोज रख रहे हो तो फिर आराम से सितंबर अक्टूबर तक में आप सिलेबस खत्म कर चुके होगे, रिवीजन शुरू कर चुके होगे। रिवीजन में भी बताना हम हैं, हाँ आएंगे पूरा रिवीजन कराएंगे। कहाँ गया, बहुत पीछे चले गए। ये हो गया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये तो बहुत हलवा टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी।
ये सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। लगातार ग्रुप ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप पे सब कुछ मिलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, इन्हीं x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 2 टाइम्स x5 7y minus 3 plus 3 minus 4 1 2 is equals to 7 6 15 14 7 6 15 14। ठीक, अब यहां पे अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, पहली बात तो देख लेते हैं। फाइंड x, y, x और y दोनों फाइंड करते हैं। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS। लेकिन LHS को पूरा एक मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको करेंगे तो 2x 2 5 10, हर एलिमेंट से इंटू होगा, जो भी इंटू होगा। तो 2 5 10, 2 7 14, 2 इंटू y माइनस 3, 2y माइनस 6, सब में 2 का इंटू हो गया, प्लस 3 माइनस 4, थोड़ी दूरी पर 1 2, दिस इज इक्वल टू 7 6 15 14। 2x प्लस 3, ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होंगी तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। 2x प्लस 3, 10 प्लस माइनस 4, 10 माइनस 4 होगा। 14 प्लस 1 लिख लेते हैं, चलो इस तरह 2y माइनस 6 प्लस 2, ये तो होगा इधर के साइड, और इधर के साइड 7 6 15 14। एक स्टेप और लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो 2x प्लस 3 6 15 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7 6 15 14। अब कंपेयर कराने का टाइम आ चुका है। These two matrices are equal, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं? इक्वल। तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। That means ये 2x plus 3 must be equal to a7, a11 must be equal to a11। तो 2x plus 3 must be equal to 7। So 2x is equal to 7 minus 3 4। So x equal to what? 2 होगा। इसी तरह से 6 इक्वल टू 6 है ही, 15 इक्वल टू 15 है ही। 2y माइनस 4 इक्वल टू 14, 2y माइनस 4 इक्वल टू 14, और माइनस 4 उधर भेज दो तो 2y इक्वल टू 14 प्लस 4 18, 2y इक्वल टू 18, y इज इक्वल्स टू 9 होगा। बस कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू है 9, आंसर भी मैच करा के चलते हैं। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 9। बस हाँ, टू फार्मर रामकृष्णन एंड गुरचरण सिंह
राम किशन एंड गुरचरण सिंह cultivates only 3 varieties of rice, namely बासमती, परमल एंड नौरा। क्या क्या नाम? तो बासमती का तो नाम हमने सुना है, बाकी परमल और नौरा कौन सा पता नहीं। कुछ कुल मिला के ये चावल के क्या है टाइप। हाँ, उनको थोड़ी ना एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं यहाँ। The sale of these varieties of rice by both the farmer in the month of September and October are given by the following matrix। तो सितंबर और अक्टूबर में जो भी सेल हुई इन राइस की, अलग अलग राइस की, तो सितंबर का ये मैट्रिक्स है और अक्टूबर का ये मैट्रिक्स। तो सितंबर सेल बासमती, परमल और नौरा, और अक्टूबर सेल बासमती, परमल और नौरा। तो ये सेल दिखाई गई। और ये पहले वाले किसान की राम किशन की है, ये दूसरे वाले किसान की गुरुचरण सिंह की है। ये अगेन इसमें अक्टूबर की है, ये राम किशन की और ये गुरुचरण की। तो अब देखो इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन उठाए हैं। फाइंड द कंबाइंड सेल in September and October for each farmer in each variety। कंबाइंड सेल बता दीजिए। कंबाइंड सेल के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड तो करना आता ही है हमें। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, अलग अलग सबकी वैल्यू आ जाएगी। फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। कितनी सेल डिक्रीज हुई, मतलब कि माइनस करना है। सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर क्या कर देना है, माइनस करना है। तो डिफरेंस पता चल जाएगा कितने की सेल क्या हुई, घटी। इफ बोथ फार्मर रिसीव्स 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, जितनी भी सेल हुई, ये पूरी सेल ही तो है। हाँ, जितनी भी टोटल, ग्रॉस सेल मतलब टोटल सेल, तो टोटल सेल है उस पे 2% का प्रॉफिट उनको मिलता है। कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। केवल अक्टूबर का बताना है, तो अक्टूबर का 2% का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो इसमें से, और कितना प्रॉफिट हुआ ये भी बताना। तो पहला दूसरा क्वेश्चन तो ऐड सब्सट्रैक्ट करना है यार, ये मत करवाओ। पहला तुमको a प्लस बी करना है, ये a दिया हुआ है, ये b दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने हैं। a माइनस बी करना है दूसरा, ये a दिया हुआ है, ये b दिया हुआ है, माइनस करना है। तो ये दो काम तो तुम लोग खुद ही से कर लो। तीसरा काम बचा, पहला दूसरा आंसर खुद से कर लो। तीसरा काम बचा, इफ बोथ फार्मर रिसीव्स 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, तो 2% प्रॉफिट ग्रॉस सेल पे कमाते हैं। कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। अक्टूबर में कितना ग्रॉस सेल हुआ? अक्टूबर में इसका 2%, इसका 2%, इसका 2%, इसका 2%, इसका सबका 2%। अच्छा, 2% कितना होता है? 5,000 का। 5,000 का 2% होता है 5,000 इंटू 2/100। 2% परसेंट का मतलब 1/100। तो 2 0 से 2 0 काट लो, और 5 2 10, 100 रुपीज का भारी प्रॉफिट हुआ है। हाँ, पहली वाली वैरायटी के लिए, बासमती के लिए 5,000 में 2% का प्रॉफिट मतलब 100 रुपए का प्रॉफिट। इसी तरह से 10,000 का 2%, 10,000 का 2%, 00 से 00 काट लो, 200 रुपए का भारी प्रॉफिट इनको हुआ है। इसी तरह से 6,000 का 2%, चलो नेक्स्ट स्लाइड में ले ही लेता हूं। तो 5,000 का 2%, 2% मतलब 2/100, 00 काट लो, 5 2 10, 100 रुपीज का फाइन का पहला हुआ है प्रॉफिट। दूसरा है
10,000 का 2%, 10,000 में एक जीरो और 200 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तीसरा क्या है, 6,000 का 2%, तो 120 रुपए का प्रॉफिट है। 20,000 का 2%, 400 रुपीज का, सब रुपीज में है, यूनिट लिखना मत बोलना एग्जाम में। आगे है 10,000 का 2%, 200 रुपए। और फाइनली 10,000 अगेन, तो इसका भी क्या आएगा, 200 रुपए आएगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो ये देखो ऐड कर दिया, पहला आंसर है, तुम लोगों को काम दिया था, अभी तक कर लिया होगा तुम लोगों ने। सब्ट्रैक्ट करना है, अभी तक कर लिया होगा। तीसरा इन्होंने देखो, तीसरा इन्होंने बनाया है 2% का प्रॉफिट लेकर। अब इन्होंने क्या किया है, 2% ऑफ दी, सारे का 2% मतलब 0.2% का मतलब होता है 2/100। 2% का मतलब होता है 2/100। 100 का मतलब है 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओ, 0.02 से इंटू कराना है। तो इन्होंने 0.02 से इंटू करा दिया आंसर, तो वही है। तुमने अलग अलग एक एक एलिमेंट का निकाला, 100, 200, 120, 100, 200, 120, 400, 200, 200 सेम है। तो कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है। क्लास 12th में जो बच्चा पहुंच गया है उसके लिए तो ये हलवा क्वेश्चन है। थैंक यू। चलो तो चलो आज के लिए इतना ही, आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है अगला टॉपिक। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग दम लगा के थोड़ा सब्सक्राइब करो, चैनल को थोड़ा सा ग्रो करो। फ्री में कंटेंट चाहिए, हर सब्जेक्ट का कंटेंट चाहिए, हम यहाँ पे अवेलेबल है, सब कुछ आपको फ्री में आपको अवेलेबल कराएंगे। बस आप दबा के सब्सक्राइब करो, चैनल को ग्रो करो। थैंक यू वेरी मच, बाय।